पढ़ाई करनी हो या फिर होमवर्क करना हो, हमें ये दोनों काम बहुत बोरिंग लगते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की इस बोरिंग रूटीन के अंदर थोड़े से कलर्स ऐड किया जाए, जैसे कि रेनबो हमारी लाइफ में करती है। तो आज की वीडियो में गाइस हम बनाएंगे रेनबो क्राफ्ट, जैसे कि पेंसिल पाउच, पेंसिल होल्डर, एक प्यारी सी पेंसिल, बुक मार्क, पेंसिल टॉपर और आपका स्ट्रेस दूर करने के लिए एक स्क्वेशी भी। तो चलें फिर हमारी कलरफुल सी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ताकि आपकी लाइफ भी हो जाए रेनबो की तरह। बोरिंग सी लाइफ को कलरफुल बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले एक लेस का पैकेट खाया जाए। इसे यहाँ से ओपन नहीं करना, बल्कि इसको यहाँ से कट करना है, ताकि हमारी बोरिंग सी लाइफ मज़ीद कलरफुल हो सके। तो इन लेस को हमने निकालना है एक प्लेट के अंदर और इन्हें कर देना है साइड पर, क्योंकि हम हमारी बोरिंग सी लाइफ को कलरफुल बनाने के बाद ही इन्हें खाएंगे। तो यहाँ पर लिए मैंने एक लेस का पैकेट और इसकी दोनों साइड्स को ओपन कर दिया, और फिर मैंने ले लिए ढेर सारे कलर्स। आपके पास जितने भी कलर्स हो आप लोग वो सब ले लेना। यहाँ पर मैंने इस पेपर में से कट की छोटी छोटी स्ट्रिप्स, और इन स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई है गाइस वो है 2.5 इंचेस। ये स्ट्रिप्स तो कट हो गई थी, अब बारी है इनके छोटे छोटे बॉक्स कट करने की। तो गाइस इन बॉक्सेस की जो लंबाई और चौड़ाई है वो है 2.5 इंचेस। तो बस मैं इन सब कलर्स के बॉक्स को कट कर लूँगी, और हम इन्हें ग्लू स्टिक की हेल्प से इस लेस के पैकेट के ऊपर चिपका देंगे। आप लोगों के माइंड में गाइस एक क्वेश्चन होगा, जब हम इस रैपर के ऊपर ग्लू स्टिक की हेल्प से इन पेपर्स को लगाएंगे तो ये तो इसके ऊपर से इजीली हट जाएंगे, मतलब बहुत अच्छे से नहीं चिपकेंगे, और पानी लगेगा तो भी ये पेपर्स ख़राब हो जाएंगे। मतलब कि जब हमारा पेंसिल पाउच गंदा होगा तो हमें इसे वॉश भी करना होगा। तो उसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है गाइस। मैंने यहाँ पर रैंडमली सारे कलर्स को पुट किया, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगा दी सॉल्यूशन टेप, क्योंकि गाइस मेरा मानना यह है कि सॉल्यूशन टेप के पास तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, और वाकई इसने इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला था। सॉल्यूशन टेप लगाने से हमारे पाउच के अंदर बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आई थी, और अब ये वाटरप्रूफ भी हो चुका है। और यहाँ पर गाइस मैंने ली थी एक जिप इसके ऊपर अटैच करने के लिए, लेकिन इसे अटैच करने के बाद मुझे पता चला कि ये जिप तो ख़राब है। तो फिर मजबूरन इस जिप को मुझे यहाँ से कट करना पड़ा, और फिर मैंने ली एक और जिप जो कि थी ब्लैक कलर में। फिर मैंने इसे सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर से अटैच कर दिया था। थोड़े से जुगाड़ करने के बाद गाइस हमारा कलरफुल सा पेंसिल पाउच रेडी हो जाएगा। आप लोगों को गाइस अगर मैं एक सीक्रेट की बात बताऊँ तो वो ये है कि इस पेंसिल पाउच को यूज़ करते हुए आप अपनी टीचर के साथ प्रैंक भी कर सकते हो। आप लोगों ने गाइस नोटिस किया होगा कि मैंने सिर्फ एक ही साइड पर इन पेपर्स को लगाया और दूसरी साइड को मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो प्रैंक का सीन ये गाइस कि आप इसकी लेस वाली साइड टीचर की तरफ करना और कुछ खाने की एक्टिंग करना, तो टीचर को लगेगा कि आप उनकी क्लास में कुछ खा रहे हो, और जब टीचर आपके पास उठ कर आएंगी तो आप इसकी दूसरी साइड कर लेना, और इस तरह आपकी टीचर के साथ प्रैंक हो जाएगा। और पक्का आपकी टीचर बाद में आपसे ज़रूर पूछेगी कि आपने ये वाला पेंसिल पाउच कहाँ से लिया। अब हम चलते हैं गाइस हमारे दूसरे DIY की तरफ, और इस DIY का मैंने नाम रखा है रेनबो प्रैंक पेंसिल। बिल्कुल गाइस, इस पेंसिल को भी यूज़ करते हुए आप अपनी टीचर के साथ प्रैंक कर सकते हो। आप लोग गाइस देख रहे होंगे कि मेरे पास तो कोई पेंसिल ही नहीं है, और मैं तो एक पेपर के ऊपर कलर कर रही हूँ। तो बस आप लोग देखते जाओ कि इस कलरफुल पेपर से हम कैसे पेंसिल बनाते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैंने एक वाइट पेपर लिया था, और उसके ऊपर मैंने लगा दिए थे कलर्स, और अब मैंने लिए एक पेंसिल, और हम लेंगे मेजरमेंट्स, जो कि मैंने गलत ली थी। मतलब कि पहले मैंने पेपर के ऊपर कलर कर लिए, और बाद में मैंने देखा कि पेंसिल तो बहुत ही छोटी है, और मेरे कुछ कलर्स इसमें से कट हो जाएंगे, मतलब पेंसिल के ऊपर नहीं आएंगे। तो पहले जो मैंने मेजरमेंट ली थी मैंने उसको रेज किया, और पेंसिल के मेजरमेंट्स को थोड़ा सा मैंने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी पेंसिल के अंदर रेनबो वाले सारे कलर्स आएँ। आप लोग गाइस किसी पेपर के ऊपर कलर करने से पहले ये ध्यान रखना कि आप ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स के अंदर कलर करना, मतलब जैसे मैंने बहुत चौड़ाई में इसके ऊपर कलर किया, आप ऐसा मत करना। इस तरह आपके कलर्स भी बच जाएंगे और आपकी पेंसिल के ऊपर सारे कलर्स आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पेंसिल की शेप को कट कर लिया था, और उसके ऊपर मैंने कुछ डिटेल्स ऐड कर दी, और उसके बाद इसकी एंड से मैं इसे पेंसिल की शेप में कट कर दूंगी। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हम इस पेंसिल के साथ कैसे लिखेंगे, तो गाइस इस कंफ्यूजन का भी मैंने सोल्यूशन किया है इस सोल्यूशन टेप के साथ। तो मैंने इसके ऊपर लगा दी थी सोल्यूशन टेप, ताकि ये हमारी वाटरप्रूफ बन जाए।
पेंसिल चिपकाने के बाद हम इस पेपर पेंसिल की भी सारी साइडों को सोल्यूशन टेप की हेल्प से चिपका देंगे। और इसके बाद मुझे चाहिए एक शॉपर और इसमें से छोटे छोटे पीसेस को मैं कट करती जाऊंगी और हम फिल करेंगे इस पेंसिल के अंदर। तो गाइज ये जो क्राफ्ट है ये है 2 in 1, मतलब एक पेंसिल भी है और आपका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए स्केची भी। इसके अंदर मैंने रैपर्स को डाला और सोल्यूशन टेप से मैंने इसे बंद कर दिया। 3 in 1 रेनबो पेंसिल रेडी हो चुका है गाइज। आप एक तो इसको एज अ स्केची यूज़ कर सकते हो, एज अ पेंसिल, और अपनी टीचर के साथ प्रैंक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसमें प्रैंक का सीन कुछ यूँ होगा, आपकी मम्मा या टीचर कहेंगे कि चलो जल्दी से नोटबुक और पेंसिल निकालो, तो आप लोग इसे निकाल लेना। आपकी मम्मा कहेंगे कि मैंने आपको पेंसिल निकालने के लिए कहा है, लेकिन जब वो पास आएंगी तो उन्हें पता चलेगा कि ये तो बहुत ही प्यारी और क्यूट सी पेंसिल है। अब मैंने आपको बहुत प्रैंक करना सिखा दिया गाइस। अब आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको थर्ड वाला भी DIY सिखा सकूँ। इस थर्ड DIY को बनाने के लिए भी हमें चाहिए कुछ कलरफुल सी फेल्ट शीट। तो यहाँ पर गाइस मैंने टेढ़े मेढ़े सर्कल्स को कट कर लिया था, ताकि आप भी अगर मेरी तरह सीधा साधा सर्कल कट नहीं कर सकते तो टेढ़े मेढ़े से भी कुछ बना सको। मेरे पास रेनबो वाले जितने भी कलर्स है गाइस, बस उन सब में से मैंने छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े सर्कल्स को कट कर लिया। आप लोग गेस करो गाइस कि हम इन टेढ़े मेढ़े सर्कल से क्या बनाने वाले हैं। अगर आप लोग ने वीडियो से पहले इसे गेस कर लिया तो मैं आपके कमेंट को लाइक करूँगी, क्योंकि मैं दूर बैठे यही कर सकती हूँ गाइस। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जैसे कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और भी बहुत कुछ कर सकते हो। बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस इन टेढ़े मेढ़े सर्कल्स को मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा और अब मुझे चाहिए छोटा सा टुकड़ा और चाहिए ये पेंसिल, जिसके ऊपर हम इन टेढ़े मेढ़े शाकारों को चिपकाने वाले हैं। लेकिन इन शाकारों को इसके ऊपर चिपकाने के लिए मुझे चाहिए सुई धागा, क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिक साउजन ग्लू तो नहीं यूज़ करने वाली, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी कंजूस हूँ। तो मैंने इन सब चीज़ों को यहाँ पर सुई धागे की हेल्प से ज्वाइन कर लिया था और यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा मोती भी लिया था, ताकि हमारे इन टेढ़े मेढ़े सर्कल्स के ऊपर थोड़ा सा प्यारा लग सके। बस इन सब चीज़ों को सुई की मदद से हम अटैच कर देंगे और इस तरह गाइस हमारा प्यारा सा रेनबो पेंसिल टॉपर रेडी हो जाएगा। वैसे तो गाइस इस आइडिया को यूज़ करते हुए मैं बुकमार्क बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये पेंसिल के ऊपर बहुत प्यारा लगेगा, तो बस फिर मैंने इसे बना लिया एक पेंसिल टॉपर। आप लोग बताओ कि अगर मैं इसे एज अ बुकमार्क बनाती तब ज़्यादा अच्छा लगता, या मैंने इसका पेंसिल टॉपर बनाया है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे तो पेंसिल टॉपर ज़्यादा अच्छा लगा गाइस। अपनी राय मुझे ज़रूर बताना। अब चलते हैं गाइस हमारे 4th या फिर 5th DIY की तरफ, और इसमें मैंने यूज़ किया ये बॉक्स और कुछ आइसक्रीम स्टिक्स। पहले तो गाइस इस क्राफ्ट को मैं किसी और चीज़ से बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको आइसक्रीम स्टिक से कुछ बनाना सिखाऊं, ताकि इस समर आप जितनी भी आइसक्रीम स्टिक्स खाओ तो उनसे कुछ अमेजिंग और कलरफुल सा बना सको। तो यहाँ पर गाइस मैंने इन सब आइसक्रीम स्टिक्स के ऊपर कर लिए थे रेनबो वाले कलर्स, और बस फिर हम अब इसे अटैच करेंगे हमारे इस बॉक्स के साथ। इस बॉक्स और आइसक्रीम स्टिक्स को देखते हुए गाइस आपने गैस कर लिया होगा कि हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने बनाया है एक पेंसिल होल्डर। इसे गाइस डेकोरेट करने के लिए मेरे माइंड में ना थोड़ा डिफरेंट आइडिया था, लेकिन मैं भूल गई और मैंने इसकी ऊपर वाली साइड पर भी कलर कर दिया। तो इसलिए गाइस इसे डेकोरेट करने के लिए मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल यूज़ करूँगी। वैसे तो गाइस मैं इसकी हर आइसक्रीम स्टिक के ऊपर एक स्माइली फेस बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसके ऊपर एक बड़ा सा स्माइली फेस बना देती हूँ ताकि सबको नज़र आए, और जब भी हमारी नज़र इस बॉक्स पर पड़े तो हम स्माइल करें। और इस तरह गाइस हमारा ठंडा मुस्कुराता हुआ और कलरफुल सा पेंसिल होल्डर रेडी है। अब हम बनाएंगे गाइस हमारे सबसे लास्ट वाला DIY। ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया था एक मेडिसिन का बॉक्स, और इसके ऊपर मैंने मार्कर कलर्स की हेल्प से रेनबो को ड्रॉ किया और कुछ स्ट्रेट लाइनें लगाई। जितने भी रेनबो कलर्स होते हैं मैंने उन्हीं कलर्स की मार्कर्स को यूज़ किया, और बस आप गाइस देखते जाओ, ये बहुत ही प्यारा सा और कलरफुल सा बुकमार्क रेडी हो जाएगा। अगर गाइस आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और इसने आपकी बोरिंग लाइफ में थोड़े से भी कलर्स ऐड किए हों तो मुझे ज़रूर बताना।
ताकि मैं पार्ट सेकंड, थर्ड बनाकर आपकी इस बोरिंग सी स्टडी लाइफ को बहुत ही कलरफुल बना सकूं। तो आप लोग जल्दी से जाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी बोरिंग सी लाइफ को मुझे कलरफुल बनाना चाहिए या फिर कुछ और ट्राई करना चाहिए। अब चलते हैं गाइस हमारे इस DIY की तरफ। तो देखो गाइस, यहाँ पर मैंने एक प्यारी सी रेनबो और थोड़े से बादल बनाए थे और इस तरह इसके ऊपर सोल्यूशन टेप लगाने के बाद और कट करने के बाद हमारा बहुत ही प्यारा सा बुकमार्क रेडी हो चुका है। आपको गाइस इन सब DIYs में से सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि गाइस मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी मेरी ये पेंसिल। अब जल्दी से जाओ, आप लोग यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो ताकि उनकी भी बोरिंग सी लाइफ हो जाए कलरफुल। स्कूल सप्लाई से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखनी है गाइस तो एंड स्क्रीन पे क्लिक कर लेना, मैं आपको वहीं मिलूंगी।